Tiny Tales with Priyanka। हाय, मैं हूँ किट्टू और आज हम सुनेंगे कहानी एक चुलबुले बंदर की। माँ सुनाओ ना बंदर वाली कहानी। अच्छा, तो आज मेरे बंदर को बंदर की कहानी सुननी है। वफ वफ वफ। माँ मुझे बंदर मत बोलो ना, देखो ना पॉम पॉम भी सुन के हंस रहा है। आओ दोनों चुपचाप यहाँ मेरे पास बैठो। तो ये कहानी है बन्नू की। बन्नू बहुत ही नटखट था। पूरे जंगल में सबसे ज्यादा चालाक था। वो पूरे जंगल में शोर मचाया करता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से वो सबसे डांट भी खाया करता था। लाख समझाने के बावजूद भी उसकी शैतानियां रोके ना रुकती थी। एक दिन बन्नू जंगल में ऐसे ही एक डाली से दूसरी डाली में कूद रहा था। तभी उसे अचानक से नीचे एक गेंडा यानी राइनोसोरस दिखा, जिसका नाम था गोनू। बन्नू को बदमाशी सूझी और उसने सीधा पेड़ से छलांग लगाया और जा गिरा गोनू के ऊपर। गोनू अचानक से डर गया और गिर पड़ा। गिरते ही गोनू जोर जोर से चीख पड़ा, मम्मी बहुत जोर से दुख रहा है। बन्नू को तब भी मजाक लग रहा था सब कुछ, और वो गोनू की नकल करता हुआ जोर जोर से चिल्लाने लगा। बन्नू तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता भी है कि मुझे कितना दर्द हो रहा है? बस इतने में ही रो पड़े गोनू। मेरी तरह फुर्तीले अगर होते तो ऐसे छोटे छोटे चोटों पर बैठ के रोते नहीं। ये सुन के गोनू उदास हो गया था और रोते रोते अपनी माँ से बोला, माँ बन्नू हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है, हमेशा मुझे चोट पहुँचाता है। कुछ भी बोलने पर मुझे चिढ़ाकर मेरी नकल उतारता है। मैं क्या करूँ माँ? ये सुनकर गोनू की माँ ने गोनू से कहा, गोनू बेटा ऐसे रोते नहीं हैं। बन्नू थोड़ा ज्यादा नटखट है, पर वो दिल का बुरा नहीं है। देखना एक दिन वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनेगा। एक दिन गोनू धीरे धीरे हिल-डुल कर जंगल में घूम रहा था। तभी बन्नू उसके पास से चिल्लाते हुए गुजरा। अरे अरे गोनू संभल कर चलो, इतनी तेजी से चलोगे तो हम सब तो परेशान होकर रास्ता बदल देंगे। पता चला पूरे जंगल के जानवरों ने तुम्हारी वजह से एक नए रास्ते की खोज कर ली। हमेशा बन्नू मेरा मजाक उड़ाता रहता है, मुझे ताना देता रहता है, मुझे मोटा बुलाता है, मुझे देखकर हंसते रहता है। पर फिर भी माँ ना जाने क्यों कहती है कि वो दिल का बहुत अच्छा है। ऐसे बिहेव करने से कोई कैसे अच्छा हो सकता है? फिर एक दिन गोनू अपने घर से गाना गाते हुए जंगल की दूसरी ओर जाने लगा। गोनू इस बात से अनजान था कि उसका पीछा कुछ बदमाश बंदर कर रहे थे। वो जैसे जैसे जंगल की दूसरी ओर बढ़ता, वो बंदर उस पर फलों का टुकड़ा फेंकते, पेड़ों की टहनी भी फेंकते, कभी कभी पत्थर भी फेंका करते, जिसके कारण गोनू को चोट लगती। गोनू डर कर सहम कर घबराया हुआ इधर उधर भागने लगा। बचाओ, कोई बचाओ! तुम सब मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बंदरों की टोली में से एक बंदर ने हंसते हुए गोनू से कहा, क्यों गोनू इतने में ही डर गए? ये तो कुछ नहीं है, अभी आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। गोनू जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज बन्नू को सुनाई दी। बन्नू तुरंत गोनू के पास पहुंचा और देखा कैसे सारे बंदर मिलकर उसे परेशान कर रहे हैं। ये देखते ही बन्नू चीख पड़ा, यहाँ ये हो क्या रहा है? क्यों तुम सब गोनू को परेशान कर रहे हो? कोई भी अगर गोनू को परेशान करता हुआ दिखा तो बहुत बुरा होगा, समझ गए? पर तुम भी तो गोनू को परेशान करते थे। मैंने कहा जाओ यहाँ से अभी। आइंदा यहाँ अगर मुझे गोनू को परेशान करते हुए दिखे तो बहुत बुरा होगा। अरे बाप रे, भागो भागो,
गोनू, तुम क्यों चुपचाप सब सह रहे थे? क्यों कभी उन बदमाशों को धमका कर मना नहीं किया? अगर आज मैं नहीं होता तो क्या होता तुम्हारे साथ, सोचा है? बन्नू, मुझे लगता था तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाते थे। पर मम्मी कहती थी बन्नू बहुत अच्छा है। मुझे अब समझ आया। थैंक यू बन्नू, मेरा साथ देने के लिए। अरे अरे, अब बन्नू द बंदर को रुलाएगा क्या? चलो तुम्हें मस्त आम खिलाने ले जाता हूँ। हाँ चलो, पर मैं इतना नहीं चल सकता। और फिर देखते देखते दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। तो बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सच्चे दोस्त हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और भी ऐसी मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए सुनते रहिए टाइनी टेल्स विद किट्टू एंड पम पम। तब तक के लिए बाय बाय।